भारतीय भूमि हमेशा से ही एक पवित्र भूमि रही है। इतिहास के अनुसार यहाँ कई देवी देवताओं ने अवतार लिए हैं। अगर हम इसी इतिहास पर ध्यान केंद्रित करें तो जब रावण के अत्याचार बहुत बढ़ गए और लोग परेशान हो गए तो इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए पुनः भारतीय भूमि पर एक महापुरुष ने जन्म लिया। इस महापुरुष का नाम भगवान राम था, जिन्होंने रावण के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई और उस वक्त लोगों का उद्धार किया। त्रेता युग में जन्मे भगवान राम के जन्म दिवस को ही रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी का ये त्योहार धरती पर से बुरी शक्तियों के पतन और यहाँ साधारण मनुष्यों को अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान के स्वयं आगमन का प्रतीक माना जाता है। रामनवमी सभी हिंदुओं के लिए एक खास उत्सव है, जिसे वह पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन श्री राम ने धरती पर से रावण के अत्याचार को समाप्त कर राम राज्य की स्थापना की थी और दैवीय शक्ति के महत्व को समझाया था। इस दिन ही नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है, इसलिए दो प्रमुख हिंदू त्योहारों का एक साथ होना इस त्योहार के महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। प्रचलित कथा के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। महर्षि वाल्मीकि के बाल कांड और तुलसीदास के रामचरितमानस में इसी तिथि को श्री राम के जन्म का उल्लेख किया गया है। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। कहते हैं श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की थी, अप्सराओं ने नृत्य किया, चारों ओर उल्लास था। अपने जीवन चरित्र के चलते श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। इन्होंने अपने पिता के एक आदेश मात्र पर महल के सुख त्याग कर वन जीवन को स्वीकार किया था। इस प्रकार इनके जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत करना और आने वाली पीढ़ियों तक ये संदेश पहुंचाना भी इस दिन को मनाने का एक उद्देश्य है। हिंदू धर्म में इस दिन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का पाठ, हवन पूजन, भजन आदि किया जाता है। इस दिन कई लोग शिशु रूप में भगवान राम की मूर्ति पूजा भी करते हैं। इस दिन रामलल्ला के मंदिर आकर्षण का केंद्र होता है। साथ ही यहाँ का प्रसाद वितरण भी खास होता है। कुछ लोग इस समय नवरात्रि में पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं और अंतिम दिन भगवान राम की पूजा के बाद उपवास खोलते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इस त्योहार को मनाने का तरीका भी अलग है। दक्षिण भारत के लोग इस त्योहार को भगवान राम और देवी सीता की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं, परंतु रामायण के अनुसार अयोध्यावासी पंचमी के दिन इनका विवाह उत्सव मनाते हैं। अयोध्या और बनारस में इस दिन गंगा और सरयू में स्नान के बाद डुबकी लगाई जाती है और भगवान राम, सीता और हनुमान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। आप कैसे मनाते हैं रामनवमी? हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहिए धर्म संवाद। मैं थी दमिश्री, धन्यवाद।